पुराने ज़माने की बात है कि एक बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून गांव था। ये गांव ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे दरख्तों के दरमियान बसा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत सादा और मेहनती थे। कुछ लोग खेतों में काम करते थे और कुछ करीबी दरिया से मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करते थे। सब हंसी खुशी मिलजुल कर वहाँ रहते थे। इसी गांव में सालिम नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। वो एक नेक सीरत और अच्छे अखलाक की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा न सिर्फ देखने में बहुत खूबसूरत थी बल्कि वो बहुत समझदार और नेक भी थी। सालिम ने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। फातिमा की खूबियों की वजह से गांव का हर नौजवान इससे शादी करना चाहता था। अक्सर ऐसा होता कि जब सालिम बाजार से घर वापस आते तो फातिमा के लिए किसी न किसी अमीर लड़के का रिश्ता लाते। वो चाहते थे कि इनकी बेटी किसी मालदार घराने में जाए ताकि वो हमेशा आराम और सुकून की जिंदगी गुजार सके। लेकिन फातिमा बहुत अलग सोचती थी। इसे दौलत से ज्यादा इंसान की अच्छाई और इसके इखलाक से मोहब्बत थी। एक दिन सालिम की मुलाकात बाजार में कासिम नामी एक शिकारी से हुई। कासिम बहुत गरीब था और मछलियां बेचकर अपना पेट पालता था। इसने हिम्मत करके सालिम से इनकी बेटी का हाथ मांग लिया। सालिम पहले तो थोड़ा हिचकिचाए क्योंकि वो जानते थे कि इनकी बेटी ने तो बड़े बड़े अमीरों को मना कर दिया है। लेकिन फिर सालिम ने सोचा क्यों न ये बात फातिमा से पूछी जाए। जब उन्होंने फातिमा को कासिम के बारे में बताया तो वो खामोश हो गई। फातिमा जानती थी कि कासिम एक छोटे से झोंपड़े में रहता है और इसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। लेकिन इसे ये भी मालूम था कि कासिम एक सच्चा, ईमानदार और अल्लाह से डरने वाला इंसान है। फातिमा ने अपने वालिद से कहा इसे कासिम का रिश्ता मंजूर है। इसके वालिद ने बहुत कोशिश की कि वो किसी अमीर लड़के को चुन ले, मगर फातिमा अपनी बात पर कायम रही। आखिरकार अल्लाह का नाम लेकर इन दोनों की सादा सी शादी कर दी गई। शादी के बाद कासिम अक्सर परेशान रहता। इसे डर था कि कहीं फातिमा इसकी गरीबी की वजह से इसे नापसंद ना करने लगे। एक दिन सुबह सवेरे कासिम ने मछलियां पकड़ने के लिए दरिया पर जाने की तैयारी की। इसने अपना जाल, पीने का पानी और जरूरत का दूसरा सामान इकट्ठा किया। यह तमाम सामान इसने अपने वफादार गधे की पीठ पर लादा। वो हमेशा इसी गधे की मदद से भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था। जब कासिम दरिया के किनारे पहुंचा तो इसने गधे से उतरने की कोशिश की, लेकिन अचानक इसका पांव फिसल गया और वो दरिया के करीब ही एक बड़ी सी चट्टान पर जा गिरा। इसका सर जोर से पत्थर से टकराया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। कासिम को इतना मौका भी न मिला कि वो अपने गधे को किसी दरख्त से बांध सके। गधा कुछ देर तो वहीं खड़ा रहा और अपने मालिक को देखता रहा। जब उसे लगा कि कासिम उठ नहीं रहा तो वो अकेला ही वापस घर की तरफ चल पड़ा। गधा रोजाना इसी रास्ते से आता जाता था, इसलिए इसे घर का रास्ता अच्छी तरह मालूम था। वो खामोशी से चलता हुआ कासिम के घर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। जब फातिमा ने देखा कि गधा अकेला वापस आ गया है, इस पर सामान तो है मगर कासिम नहीं है, तो वो बहुत परेशान हो गई। इसे फौरन एहसास हो गया कि इसके शौहर के साथ कोई न कोई हादसा पेश आया है। वो घबराने के बजाय हिम्मत से काम लेते हुए इसी गधे पर सवार होकर दरिया की तरफ रवाना हो गई। कुछ देर बाद फातिमा दरिया के किनारे पहुंची तो इसने देखा कि कासिम जमीन पर बेहोश पड़ा है और इसका सर खून से बह रहा है। फातिमा ने तेजी से दरिया का ठंडा पानी लाकर कासिम का सर धोया और इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कासिम आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगा। कासिम को जब होश आया तो इसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फातिमा ने बड़े प्यार और हिम्मत से इसे सहारा दिया और गधे पर बिठाया। घर पहुंचकर फातिमा ने कई दिनों तक कासिम की बहुत देखभाल की। इस दौरान घर में मौजूद खाने पीने का तमाम सामान खत्म हो गया। कासिम अभी काम पर जाने के काबिल भी नहीं हुआ था। मजबूरी में फातिमा अपने वालिद के पास गई और इन्हें सारा वाकया सुनाकर कुछ खाने का सामान मांगा। फातिमा के वालिद ने इसे सामान तो दे दिया मगर साथ ही दुखी होकर कहा, काश तुमने किसी अमीर से शादी की होती तो आज तुम्हें इस तरह मांगना न पड़ता और ना ही इतनी मेहनत करनी पड़ती। कुछ दिन आराम करने के बाद जब कासिम की तबीयत बेहतर हुई तो इसने दोबारा दरिया पर जाने का फैसला किया। इसने अपना जाल उठाया, गधे को तैयार किया और अल्लाह का नाम लेकर मछलियां पकड़ने निकल पड़ा। कासिम जब दरिया के किनारे पहुंचा
तो इसने सबसे पहले अपने गधे को एक करीबी दरख्त से बांध दिया। इसने अपना जाल और मछलियां पकड़ने का दूसरा सामान कश्ती के पास रखा। वो अपनी मछलियां पकड़ने के लिए कश्ती में सवार होने वाला ही था कि इसे वहां कोई नजर आया। इसने देखा कि कश्ती के बिल्कुल पास ही एक बूढ़ी औरत खड़ी है। इसके साथ एक काली बिल्ली थी और 2 थैले पड़े हुए थे। एक थैला दिखने में बहुत बड़ा था और दूसरा काफी छोटा। ऐसा लगता था जैसे वो औरत काफी देर से वहीं खड़ी किसी का इंतजार कर रही हो। बूढ़ी औरत ने कासिम को देखते ही बड़े अदब से कहा कि ऐ बेटे, क्या तुम मेहरबानी करके मुझे और मेरी इन थैलियों को दरिया के दूसरे पार शहर तक पहुंचा सकते हो? मैं बहुत दूर से आई हूं और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। कासिम ने इस औरत की बात सुनी और कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद कासिम ने बहुत नरमी से जवाब दिया। वो कहने लगा, अम्मा शहर तो यहाँ से बहुत दूर है। अगर मैं आपको वहाँ छोड़ने गया तो मेरा सारा दिन निकल जाएगा। मेरी बीवी घर पर मेरा इंतजार कर रही है और मैंने कई दिनों से कोई मछली नहीं पकड़ी। हमें पैसों और खाने की बहुत सख्त जरूरत है, वरना हम भूखे ही मर जाएंगे। कासिम ने मजीद कहा कि अगर आप बुरा न माने तो सुबह तक इंतजार कर लें। मैं कल सुबह सवेरे यहाँ आऊंगा और आपको शहर तक छोड़ दूंगा। लेकिन बूढ़ी औरत ने इल्तिजा करते हुए कहा, बेटा मैं बहुत बूढ़ी हूँ और रात की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। खुदा के लिए मुझे आज ही वहाँ पहुँचा दो। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। कासिम का दिल पसीज गया। इसने सोचा कि ये एक गरीब और बेसहारा औरत है। अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो ये पूरी रात इस रेत पर कैसे गुजारेगी। अगरचे इसके अपने घर में खाने को कुछ नहीं था, फिर भी इसने फैसला किया कि वो अल्लाह की रजा के लिए इस बूढ़ी औरत की मदद करेगा। कासिम ने कहा कि ठीक है, आइए मैं आपको शहर छोड़ देता हूँ। अगरचे मेरी बीवी मेरा इंतजार करेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। इसने बूढ़ी औरत की कश्ती में बैठने में मदद की और फिर इन दोनों वजनी थैलों को भी उठाकर कश्ती में रख दिया। जब कासिम ने बड़ा थैला उठाया तो इसे वो गैर मामूली तौर पर बहुत भारी महसूस हुआ। इसे हैरत हुई कि इसमें आखिर ऐसा क्या है, लेकिन इसने कुछ न पूछा। इसने कश्ती चलाना शुरू की। बूढ़ी औरत ने अपनी काली बिल्ली को गोद में लिया, आंखें बंद की और ठंडी हवा के झोंकों से लुत्फ अंदोज होने लगी। सफर बहुत तवील था और कश्ती का वजन ज्यादा होने की वजह से कासिम को चप्पू चलाने में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी। इसके माथे और हाथों पर पसीना बह रहा था, लेकिन इसने हिम्मत न हारी। रास्ते में बूढ़ी औरत ने इससे इसका हाल पूछा तो कासिम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी जिंदगी का हाल बताया। बूढ़ी औरत ने पूछा कि क्या तुम्हारा कोई ऐसा ख्वाब है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? कासिम ने सादगी से जवाब दिया कि मुझे सिर्फ अपने दिन भर का रिस्क चाहिए। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है और मैं इस पर राजी हूँ। ये सुनकर वो औरत खामोश हो गई और पूरे रास्ते फिर कुछ न बोली, यहाँ तक कि शहर नजर आने लगा। कई घंटों की सख्त मेहनत और थका देने वाले सफर के बाद कासिम आखिरकार कश्ती को दरिया के दूसरे किनारे पर ले आया, जहाँ शहर वाक़या था। सूरज ढलने ही वाला था और कासिम थकान से चूर हो चुका था। इसने कश्ती किनारे से लगाई और बूढ़ी औरत से कहने लगा, अम्मा हम शहर पहुंच गए हैं, अब आप सुकून से जा सकती हैं। बूढ़ी औरत अपनी काली बिल्ली के साथ कश्ती से उतरी, लेकिन वो दोनों थैले वहीं कश्ती में ही छोड़ दिए। जब कासिम ने इन थैलियों को उठाकर बाहर निकालना चाहा तो बूढ़ी औरत ने इसे रोक दिया और कहने लगी, बेटा ये दोनों थैले तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से इनाम और तुम्हारी मेहनत की उजरत है। कासिम हैरान रह गया और कहने लगा कि नहीं अम्मा, मैंने ये काम पैसों या इनाम के लिए नहीं किया था। आप ये थैले अपने पास रखें, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने एक गरीब समझकर मेरी मदद की और अपना नुकसान बर्दाश्त किया, ये मेरी तरफ से तुम्हारी शराफत का बदला है। बूढ़ी औरत ने मजीद कोई बात नहीं की और तेजी से शहर की तरफ चल पड़ी। कासिम इसे दूर तक देखता रहा। इसने देखा कि एक जवान आदमी ने आगे बढ़कर इस बूढ़ी औरत का इस्तकबाल किया और इसे एक शानदार सफेद घोड़ा पेश किया। वो औरत इस घोड़े पर सवार हुई और हवा से बातें करती हुई चली गई। कासिम ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। अब इसे वापस घर जाना था। कश्ती इन दो थैलियों की वजह से बहुत भारी हो रही थी और कासिम के हाथ चप्पू चला चला कर थक गए थे। इसे डर था कि कहीं बोझ की वजह से कश्ती डूब न जाए। तजस्सुस की वजह से कासिम ने बड़े थैले का मुंह खोलकर देखा। इसके अंदर पीली मट्टी भरी हुई थी। कासिम ने सोचा, ये पीली मट्टी मेरे किस काम की भला? ये तो बहुत वजनी है और इसकी वजह से मैं घर पहुंचने से पहले ही थक कर मर जाऊंगा।
मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। कासिम ने वो बड़ा थैला उठाया और दरिया के बीचों बीच पानी में फेंक दिया। थैला गिरते ही कश्ती हल्की हो गई और तेजी से चलने लगी। अब इसके पास सिर्फ छोटा थैला मौजूद था। वो सोचने लगा कि शायद ये मट्टी मेरी बीवी फातिमा के काम आ जाए, वो इससे घर के बर्तन साफ कर लिया करेगी। जब कासिम अपने गांव के किनारे पहुंचा तो वहां अंधेरा छा चुका था। इसने अपना सामान और वो छोटा थैला गधे पर लादा और थका हारा अपने घर की तरफ चल दिया। वो रास्ते भर सोच रहा था कि वो फातिमा को क्या जवाब देगा। वो पूरा दिन घर से बाहर रहा और एक भी मछली ना पकड़ सका। घर पहुंचकर इसने अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया और वो छोटा थैला इसके सामने रख दिया। जैसे ही कासिम ने इस थैले का मुंह खोला, इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वो हैरान हो गया। वो थैला पीली मिट्टी से नहीं बल्कि चमकते हुए खालिस सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। कासिम खुशी से चीख उठा और कहने लगा, देखो ये तो सोना है। लेकिन फिर इसे अचानक वो बड़ा थैला याद आया जो इसने दरिया में फेंक दिया था। वो अफसोस करने लगा कि हाय, मैंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। वो बड़ा थैला तो इससे भी ज्यादा भरा हुआ था। मैं अभी वापस जाकर इसे ढूंढता हूँ। कासिम जब बड़े थैले के जाया होने पर अफसोस करने लगा तो अक्लमंद फातिमा ने इसे प्यार से समझाया। इसने कहा कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें इस छोटे थैले में इतना सोना दे दिया है कि हम अब पूरे गांव में नहीं बल्कि शहर के सबसे अमीर लोग बन सकते हैं। जितना रिस्क हमारे नसीब में था वो हमें मिल गया। फातिमा ने मजीद कहा कि अगर तुम इस बड़े थैले को ढूंढने दोबारा दरिया में गए तो अंधेरे में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है तुम वो थैला ना पा सको और अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमारी गरीबी दूर कर दी और हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। कासिम अपनी बीवी की बात सुनकर खामोश हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। इस रात वो बहुत थका हुआ था, इसलिए वो जल्दी सो गया। नींद के दौरान उसने एक अजीब और नूरानी ख्वाब देखा। इसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी इससे मुखातिब है और इसे इस बूढ़ी औरत की हकीकत बता रहा है। इस बुजुर्ग ने ख्वाब में बताया कि वो औरत जिसकी तुमने मदद की वो एक बहुत ही नेक और पाक दामन खातून थी। अल्लाह ने इसे बहुत से खजानों से नवाजा है और वो अक्सर जमीन पर नेक लोगों का इम्तिहान लेने और इन्हें इनकी नेकी का सिला देने आती है। वो सिर्फ उनकी मदद करती है जो बेगर्ज होते हैं। बुजुर्ग ने कासिम को खुशखबरी दी कि तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हो क्योंकि तुमने अपनी जरूरत के बावजूद एक मुसाफिर का साथ दिया। फिर इसने एक हैरत अंगेज बात बताई कि जिस बड़े थैले के जाया होने पर तुम दुखी हो उसमें सोना नहीं बल्कि वाकई सिर्फ पीली मिट्टी ही मौजूद थी जिसकी कोई कीमत ना थी। ख्वाब में बुजुर्ग ने नसीहत की कि ए कासिम, अब जब तुम्हारे पास दौलत आ गई है तो कभी गुरूर ना करना। ये पैसा तुम्हें अल्लाह ने दिया है ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको। हमेशा वही सादा और नेक इंसान रहना जैसे तुम पहले थे, क्योंकि अच्छे इखलाक ही इंसान की असल दौलत और इसकी पहचान होती है। सुबह जब कासिम बेदार हुआ तो इसका दिल बहुत हल्का और पुरसुकून था। इसने फातिमा को अपना पूरा ख्वाब सुनाया। फातिमा बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने हमें न सिर्फ दौलत दी बल्कि हमारी रहनुमाई भी फरमाई। अब हमें सोचना चाहिए कि हम इस पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें। कासिम ने जोश में आकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए रेशमी कपड़े खरीदूंगा और हमारे लिए एक बहुत बड़ा आलीशान महल बनवाऊंगा जहां हम शहजादों की तरह रहेंगे। लेकिन फातिमा ने एक बार फिर समझदारी का सबूत दिया। इसने कासिम को एक बहुत ही खूबसूरत मशवरा दिया। फातिमा ने कहा, महल बनाने से बेहतर है कि हम गांव में एक कारखाना लगाएं जहां गरीब लोग काम कर सकें और इज्जत की रोटी कमा सकें। कासिम को अपनी बीवी की ये तजवीज़ बहुत पसंद आई। इसने फैसला किया कि वो अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरों की भलाई पर पैसा खर्च करेगा। कासिम अक्सर अपनी खुशी में लोगों को सोने की थैली की कहानी सुना दिया करता। वो सब अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए करता था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि दुनिया में हर कोई नेक नियत नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता ये कहानी गांव से निकलकर दूर दूर तक फैल गई कि कासिम नामी एक शिकारी के पास सोने का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। एक दिन कुछ खतरनाक चोर इसी गांव से गुजर रहे थे। जब उन्होंने कासिम की दौलत और इसके सोने के संदूकों के बारे में सुना तो वो चोर वहीं रुक गए। वो चोर दरअसल शहर में डाका डालने जा रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला इस छोटे से गांव में ही
एक शिकारी के पास इतना सारा सोना मौजूद है तो उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और वहीं रुक गए। उन चोरों के दिलों में लालच पैदा हो गया था। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि शहर जाकर खतरा मोल लेने से बेहतर है कि इस सादा से शिकारी को लूट लिया जाए। उन्होंने कासिम के घर की निगरानी शुरू कर दी और एक खौफनाक मंसूबा बनाया ताकि वो कासिम की सारी जमा पूंजी और सोने के संदूक छीनकर फरार हो सकें। सूरज ढलने के वक्त दो चोर मुसाफिरों का रूप धार कर कासिम के दरवाजे पर आए। उन्होंने बड़ी आजिज़ी से कहा कि हम परदेसी हैं और इस अनजान गांव में हमारा कोई ठिकाना नहीं है। क्या आप हमें एक रात के लिए पनाह दे सकते हैं? कासिम, जो बहुत रहमदिल था, उनकी बातों में आ गया। कासिम ने हमेशा की तरह उन चोरों का पुरजोश इस्तकबाल किया, उन्हें पेट भर कर लजीज खाना खिलाया और अपने बड़े घर में एक आरामदाह कमरा उनके सोने के लिए तैयार कर दिया। कासिम के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिन लोगों की वो खिदमत कर रहा है वो दरअसल इसकी जान और माल के दुश्मन हैं। जब आधी रात हुई तो वो दोनों चोर चुपके से अपने कमरे से बाहर निकले। वो सीधा कासिम के कमरे में जा पहुंचे और कासिम और इसकी बीवी को नींद से बेदार कर दिया। कासिम जैसे ही उठा, इसने देखा कि इन चोरों ने इसकी और इसकी बीवी की गर्दन पर तेजधार खंजर रखे हुए हैं। चोरों ने कासिम को धमकाते हुए कहा कि अगर इसने खामोशी से सोना इनके हवाले न किया तो वो इन दोनों को जान से मार देंगे। कासिम ने अपनी और अपनी बीवी की जान बचाने के लिए इन्हें संदूकों का पता बता दिया जहां सोना रखा हुआ था। चोर इतनी ज्यादा दौलत देखकर दंग रह गए और इसे ले जाने की तरकीबें सोचने लगे। चोरों ने जब सोने से भरे इतने ज्यादा संदूक देखे तो वो हैरान रह गए। इनके पास इतना सारा माल ले जाने के लिए कोई सवारी नहीं थी। तभी एक चोर को याद आया कि बाहर सहन में एक गधा बंधा हुआ है। उन्होंने फैसला किया कि वो इस गधे पर सारा सोना लाद कर यहाँ से फरार हो जाएंगे। फातिमा और कासिम बेबसी से ये सब देख रहे थे। चोरों ने बड़ी मेहनत के बाद सोने के तमाम वजनी संदूक गधे की पीठ पर लाद दिए। वो दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि इनका मंसूबा कामयाब हो गया। वो गधे को खींचते हुए खामोशी से अंधेरे में गांव से बाहर निकल गए। जंगल के किनारे इनके बाकी साथी चोर भी बड़ी बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने गधे पर लदा हुआ सोना देखा तो वो खुशी से नाचने लगे। इन सब का ख्याल था कि ये दौलत इनकी पूरी जिंदगी के लिए काफी होगी। वो सब मिलकर गधे को जंगल की गहराई में ले गए। जब वो काफी दूर निकल गए तो थकान की वजह से एक जगह रुक गए। उन्होंने सर्दी से बचने के लिए वहां आग जलाई, लेकिन इनका सरदार बहुत लालची और चालाक था। इसने सोचा अगर वो ये सारा सोना अकेला रख ले तो वो बादशाह बन सकता है। इसे अपने साथियों के साथ माल बांटना अच्छा नहीं लग रहा था। सरदार ने अपने सबसे करीबी साथी को एक तरफ बुलाया और इसे अपने गंदे इरादे के बारे में बताया। इसने वादा किया कि अगर वो बाकी चोरों को खत्म करने में इसकी मदद करेगा तो वो आधा सोना इसे दे देगा। लालच में आकर वो दूसरा चोर भी अपने ही साथियों को मारने पर तैयार हो गया। इसी दौरान एक और चोर को इन दोनों की नीयत पर शक हो गया। वो चुपके से वहां से उठा और झाड़ियों में छुप गया। वो वहां से छुपकर अपने सरदार की हर हरकत पर नजर रखने लगा। सरदार और इसके साथियों ने मौका पाकर सोए हुए बाकी तमाम चोरों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। जब सुबह हुई तो सरदार और इसका वो साथी समझ रहे थे कि अब सिर्फ वो दो ही जिंदा बचे हैं। उन्होंने गधे को खोला और आगे बढ़ने लगे, लेकिन वो तीसरा चोर जो छुपकर ये सब देख रहा था अब भी उनके पीछे पीछे था। वो मौके की तलाश में था कि कब उन पर हमला कर सके। दूसरी तरफ गांव में जब कासिम के कारखाने के मजदूर काम पर आए तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। एक मजदूर अंदर गया तो उसने कासिम और फातिमा को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। उसने फौरन इनकी रस्सियां खोली और इन्हें आजाद किया। कासिम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि वो सलामत हैं। दूसरी तरफ चोरों की दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई थी। रास्ते में जब सरदार का साथी आग जलाने में मसरूफ था तो सरदार ने पीछे से इसकी कमर में खंजर घोंप दिया। वो चोर वहीं ढेर हो गया। अब सरदार अकेला बचा था। वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और ये कहने लगा कि अब ये सारा सोना और माल मेरा है। सरदार थकान की वजह से एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए सो गया। छुपा हुआ तीसरा चोर चुपके से उसके करीब आया और इसने सोते हुए सरदार का काम तमाम कर दिया। अब सिर्फ वो आखिरी चोर और सोने से लदा हुआ गधा बाकी थे।
इसने सोचा कि वो अब शहर जाकर किसी बादशाह जैसी जिंदगी गुजारेगा। वो आखिरी चोर अब अकेला ही सोने के तमाम संदूकों का मालिक बन चुका था। इसके दिल में भी बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे और वो खुशी से फूले ना समा रहा था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो किसी बड़े शहर में जाकर बड़ी अयाशी और आराम से अपनी जिंदगी बसर करेगा। थकान और नींद का गलबा होने की वजह से इसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए ताकि आगे का तवील सफर आसानी से कट सके। वो गधे के पास ही जमीन पर लेट गया और गहरी नींद में डूब गया। नींद में भी वो सोने के महल और नौकर चाकरों के ख्वाब देख रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जिस वक्त वो चोर सो रहा था, वहाँ एक बहुत बड़ा और जहरीला सांप निकल आया। इससे पहले कि वो चोर बेदार हो पाता, इस खतरनाक सांप ने इसे जोर से ढस लिया। जहर इसके जिस्म में बहुत तेजी से फैल गया और वो चोर वहीं तड़पकर हलाक हो गया। अब जंगल में सिर्फ वो वफादार गधा और सोने से लदे हुए संदूक बाकी रह गए थे। गधा काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन जब इसे कोई हाँकने वाला ना मिला तो इसने अपने घर की तरफ वापस जाने का फैसला किया। अल्लाह के हुक्म से इस गधे ने वही रास्ता चुना जो इसके गांव की तरफ जाता था। गधा कई घंटों तक चलता रहा और आखिरकार जब सूरज पूरी तरह निकल आया तो वो गांव के हुदूद में दाखिल हुआ। कासिम और फातिमा अभी अपने घर के सहन में ही मौजूद थे और रात के हादसे पर परेशान बैठे थे कि अचानक उन्हें अपने गधे के चलने की आवाज सुनाई दी। कासिम ने जब सहन की तरफ देखा तो इसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो चिल्लाता हुआ बोला, देखो हमारा गधा वापस आ गया है। फातिमा भी दौड़ती हुई बाहर आई। उन्होंने देखा कि इनका प्यारा गधा न सिर्फ सही सलामत है बल्कि इसकी पीठ पर वही सोने के संदूक भी लदे हुए हैं। कासिम ने आगे बढ़कर अपने वफादार गधे का सर चूमा और इसका शुक्रिया अदा किया। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और इसने अपने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि सचमुच हक अपने हकदार के पास वापस आ चुका है और बुरे लोगों का खात्मा हो गया है। कासिम ने फैसला किया कि वो अब इस सोने का एक बहुत बड़ा हिस्सा दोबारा गांव वालों की बेहतरी और गरीबों में खर्च करेगा। इसने पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया। आज तमाम लोगों को मेरी तरफ से दावत है और सबको बताया ईमानदारी और सब्र का फल हमेशा बहुत मीठा होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ कासिम और फातिमा के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। कासिम ने कभी भी अपने पुराने पेशे यानी मछली के शिकार को नहीं छोड़ा और वो अपने इस बूढ़े गधे की आखिरी वक्त तक बहुत इज्जत करता रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि दौलत से ज्यादा इंसान की नीयत और इखलास की अहमियत होती है। जो लोग दूसरों की बेगर्ज मदद करते हैं, अल्लाह ताला इन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता। कासिम और फातिमा ने अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी गुजारी और इनका नाम हमेशा एक मिसाल बना रहा।